हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? पढ़ाई कर रहे हो ना? नहीं कर रहे, मुझे पता है। पहले से जानता हूँ मैं कि आप लोग पढ़ ही नहीं सकते हो। चलो कोई नहीं, आपकी लाइफ है। मेरा काम पढ़ाने का, आपका काम पढ़ने का। आगे का काम भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है। तो देखो, एक चीज़ तो ये है कि हम लोग काफ़ी क्लासे जो है मैं आप लोगों को डाल चुका हूँ। मतलब यूट्यूब पर मेरी काफ़ी क्लासे आ चुकी है और काफ़ी कंटेंट भी मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब पहली बात तो ये कि आप लोग खैर दुनिया भर के टीचर्स वगैरह जो है पढ़ा रहे हैं, मुझे पता है। कोई किससे कोई किससे कोई किससे, सब अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ते रहो, किसी से भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कोई मतलब नहीं है मुझे। बट जो लोग मेरी क्लास देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर कोई ना कोई कमेंट जरूर डाले, ताकि मुझे लगे कि हाँ, आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। हालांकि मुझे पता है कि मेरी क्लासेस देखने वाले लोग देख भी रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। क्योंकि तुम देख रहे हो पता नहीं कहाँ, लेकिन मैं यहाँ बैठा बैठा इतनी दूर, हजारों मीटर किलोमीटर दूर बैठा बैठा देख रहा हूँ कि कौन कितनी क्लास को कितने टाइम तक देख रहा है। तो मुझे सबका पता होता है कि कितने लोग किसको ढंग से देख रहे हैं, कितने इसको अच्छे से नहीं देख रहे हैं। फिर भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करें, कैसा है कैसा नहीं है, जो भी आपको लगता है वो। ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग जो है बात कर रहे थे एक टॉपिक के ऊपर। और वो जो टॉपिक था हमारा, वो था बेटा, छोटा सा टॉपिक था। और टॉपिक का नाम था वर्ब। क्या टॉपिक था हमारा? वर्ब। ठीक है। और इस वर्ब के अंदर ही हम पढ़ रहे थे क्या? बी वर्ब। कौन सी वर्ब पढ़ रहे थे? बी वर्ब के ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे। कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। बी वर्ब। ठीक है। अब इस बी वर्ब के अंदर हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे, बी वर्ब को हम पढ़ रहे थे। बी वर्ब अर्थात वे क्रियाएं जो बिना मेन वर्ब के काम में आती है, बिना मुख्य क्रिया के प्रयोग में आती है और स्वयं मुख्य क्रिया का रोल प्ले करती है। क्या कहलाती है? बी वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? बी वर्ब कहलाती है। अब ये जो बी वर्ब है मुन्ना, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक है ना। एक तो होती है हमारी एग्जिस्टेंशियल। कौन सी होती है? एग्जिस्टेंशियल वर्ब। और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी ओनरशिप वर्ब। ठीक है। एग्जिस्टेंशियल जो वर्ब होती है, इसके अंतर्गत ये जो क्रिया है ये क्या करती है? अस्तित्व को बताती है। किसको बताती है? अस्तित्व को बताने वाली। अस्तित्व को बताने वाली। ठीक है। और ये जो होती है ये क्या करती है? अधिकार या स्वामित्व को बताने वाली होती है। अधिकार या स्वामित्व को बताने वाली होती है। ठीक है। आगे बात समझ, दो चीजें हैं केवल यहाँ पर। एक तो है क्या? अस्तित्व, और एक है स्वामित्व। एक अस्तित्व और एक स्वामित्व। अब ये जो होती है तो कौन कौन सी होती है ये देखो, ये होती कौन कौन सी है? ये जो होती है क्रियाएं, ये होती है हमारी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड। ये होती है केवल। ठीक है। ये हमारी बी वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? ये हमारी बी वर्ब कहलाती है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। डू, डज, डिड नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो मेन वर्ब का भी काम करती है, लेकिन ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करती है। ठीक है ना। इनका कभी मेन वर्ब नहीं निकलता है, ये बी फॉर्म ही रहती है। आगे बात समझ में। अब एक तो होती है एग्जिस्टेंस को बताने वाली और एक होती है ओनरशिप, अधिकार को बताने वाली। ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूं आपको अस्तित्व को बताने वाली जो क्रियाएं हैं वो। तो अस्तित्व का मतलब होता है कि कोई वस्तु, कोई भी वस्तु या तो अस्तित्व में है, प्रेजेंट में है, या पास्ट में थी।
ठीक है ना। दो चीजें हैं केवल यहाँ पर कि या तो वो है या पास्ट में थी, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, कोई भी हो, उसका या तो वर्तमान एग्जिस्टेंस है या उसका पास्ट एग्जिस्टेंस था। तो उसको बताने के लिए जो क्रिया काम में आती है उन्हें कहते हैं एग्जिस्टेंशियल बी वर्ब। क्या कहते हैं उनको? एग्जिस्टेंशियल बी वर्ब। और वे क्रियाएं जो क्या करती है, किसी वस्तु के ऊपर हमारे अधिकार को, हमारे स्वामित्व को बताती है। अर्थात कि कोई वस्तु पास है, क्या है? पास है। और यहां पर केवल आता है या तो कोई है या थी या था थे थी का अर्थ। यहां पर या तो पास है या पास थी या था। ठीक है ना। पास का मतलब नजदीक नहीं, पास का मतलब नजदीक नहीं, पास नजदीक भी होता है, लेकिन यहाँ पर नजदीक से बात नहीं है, यहाँ पर नजदीक से मतलब नहीं है। अर्थात मैं कहूं कि मेरे पास, पास का मतलब है मेरे पास ये पेन है, मेरे पास ये माइक है, मेरे पास ये टी शर्ट है, मेरे पास ये बोर्ड है। तो राजू के पास एक गाय है, किसान के पास खेत है, ठीक है। तो ये पास है। पास का मतलब किसी के पास कोई चीज का होना, किसी के अधिकार में, किसी के स्वामित्व में किसी चीज का होना, उसका मतलब होता है पास। तो या तो ये प्रेजेंट में चलेगा या ये पास्ट में चलेगा, फ्यूचर में कभी नहीं चलेगा, फ्यूचर में नहीं चलेगा। ठीक है, केवल प्रेजेंट और पास्ट की ही क्या करेगा, ये बात करेगा। आगे बात समझ में? ठीक है। तो अगर कोई वस्तु प्रेजेंट में है, या तो वो क्या होगी, वस्तु प्रेजेंट में होगी, या तो वो वस्तु काई में होगी, प्रेजेंट में होगी, या वो वस्तु काई में होगी, पास्ट में होगी। अगर किसी वस्तु का अस्तित्व है तो उसका अस्तित्व या तो काई में होगा, प्रेजेंट में होगा, या उसका अस्तित्व काई में होगा बेटा, पास्ट में होगा, या उसका अस्तित्व काई में होगा, पास्ट में होगा। ठीक है। ऐसे ही यहां पर है कि या तो कोई वस्तु प्रेजेंट में मेरे पास होगी या किसी के पास होगी, या उस कोई वस्तु किस पास्ट में किसी के पास होगी या पास में वर्तमान में होगी। ठीक है। तो यहां पर दो चीजें हैं कि या तो किसी भी वस्तु का प्रेजेंट एग्जिस्टेंस होगा, क्या होगा, प्रेजेंट एग्जिस्टेंस होगा, या किसी वस्तु का क्या होगा, पास्ट एग्जिस्टेंस होगा। कि या तो कोई वस्तु प्रेजेंट में मौजूद होगी या कोई वस्तु पास्ट में मौजूद होगी। इसी तरह यहाँ पर या तो प्रेजेंट में अधिकार होगा, प्रेजेंट में पोजेशन होगा, या पास्ट में क्या होगा, पोजेशन होगा। क्या होगा, पास्ट में पोजेशन होगा। ठीक है। अगर मान लो प्रेजेंट में अस्तित्व है तो उसके लिए लगाते हैं क्या, इज, एम, आर। और अगर पास्ट में अस्तित्व होता है, पास्ट में थी, तो उसके लिए आता है क्या, वाज या वर। इसी तरह अगर प्रेजेंट में अधिकार है तो आता है हैज या हैव। और अगर पास्ट की बात की जाए तो काम में आता है क्या, है। ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है ये चीज? ठीक है, बोलो क्लियर है यहाँ तक का? केवल दो चीजों की बात कर रहे हैं कि या तो वस्तु का अस्तित्व है या वस्तु का अस्तित्व था। ठीक है, या कोई वस्तु पास में है या कोई वस्तु पास में थी। बस इन चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम कई बार कहते हैं, जैसे गुरुजी ने पूछे कि राम तेरे पास बैग में क्या है, क्या है बैग में, तो क्या कहेंगे, गुरुजी कुछ भी नहीं है, ये है वो है, या कहें। ठीक है ना। तो पास में है, तुम कल कहाँ थे, ईसा मैं कल वहां था। ठीक है, क्या, पास्ट का अस्तित्व। तो इन चीजों के क्या आम बोलचाल में भी हम इनको काम में ले सकते हैं, आम बोलचाल में भी ये शब्द हम काम में ले सकते हैं। आगे बात समझ में? ऐसे जो वाक्य हैं, इन वाक्यों को या तो देयर से बनाया जाता है या सब्जेक्ट से बनाया जाता है। अभी लेंगे हम इसका, आगे आएगा इसका। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा लिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ तक का आ गया समझ में कि या तो कोई वस्तु प्रेजेंट में है, या अगर उसका वर्तमान अस्तित्व है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इजेमार। और अगर पास्ट में अस्तित्व है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, वाज या वर। अगर वर्तमान में क्या है, अधिकार है, तो क्या लगाएंगे, हैज, हैव। और अगर पास्ट में अधिकार था तो क्या लगाएंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। काय का प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। बोलो क्लियर है?
चलो आ जाओ आगे। अब बात करते हैं हम क्या, बात करते हैं हम काई की, एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल बी वर्ब, एग्जिस्टेंशियल बी वर्ब, ठीक है। और एग्जिस्टेंशियल बी वर्ब में क्या आ जाएगा कि ये वर्ब्स किसी नाउन के प्रेजेंट या पास्ट के अस्तित्व को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? प्रेजेंट या पास्ट के अस्तित्व को प्रदर्शित करती है, ठीक है। दूसरी जो चीज है वो है कि इन वाक्यों का निर्माण या प्रारंभ देयर, देयर जिसको हम क्या कहते हैं, बताया था ना मैंने, एम्प्टी या डमी, डमी सब्जेक्ट से या जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, उससे स्टार्ट करते हैं, उससे करते हैं, ठीक है। तीसरी जो काम देने की बात है, काम की बात है, वो है क्या कि देयर से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में वर्ब बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है ना। देयर वाले वाक्यों में जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है बेटा? बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। देखो तीन चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पर केवल हमको, कि ये वर्ब क्या करती है, किसी के प्रेजेंट या पास्ट के अस्तित्व को दर्शाती है, या तो प्रेजेंट में या पास्ट में। इन वाक्यों का निर्माण या तो कैसे होता है? देयर से होता है। कैसे होता है? या तो देयर से होता है। कैसे होता है? या तो देयर से होता है, या फिर कैसे होता है? जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है उससे करते हैं, ठीक है। देयर से जो वाक्य शुरू होते हैं उनमें जो वर्ब आती है वह वर्ब बाद वाले नाउन के अनुसार आएगी, बाद वाले नाउन के अनुसार आएगी, ठीक है। ये तीन चीजें किसके लिए ध्यान रखनी है? अस्तित्व को बताने के लिए ध्यान में रखनी है। आगे बात समझ में, ठीक है। जैसे हम कई बार कहानियों वगैरह में पढ़ते हैं, एक बार एक राजा था, एक बार एक शेर था, एक बार एक खरगोश था, एक बार एक कछुआ था। तो क्या था? ये अस्तित्व था। क्या था? उनका पहले अस्तित्व था, पहले थी ये चीजें। ये चीजें कब थी? पहले थी। देखो कैसे बनाते हैं, देखो, ठीक है। अब हम वाक्य पे आ जाते हैं सीधा, ठीक है। जैसे कहा जाए, क्या कहने का क्या है, कुछ भी कह लो, ठीक है। जैसे
राम एक किसान है। राम एक किसान है। अब यहां पर राम, ठीक है, एक किसान है। इसी तरह गरिमा बुद्धिमान है, बुद्धिमान लड़की है। ठीक है। अगर कहा जाए कि एक बार एक बार एक शेर था। एक बार 5 डाकू थे। एक समय एक गांव में कुछ शिकारी थे। कुछ शिकारी थे। ठीक है, आ गया। इस शहर में एक सिनेमा घर है। ठीक है, एक सिनेमा घर है। ठीक है ना। ये हमारे क्या है, कुछ सेंटेंस हैं। तो देखो अब इनको बनाते हैं हम। इनको क्या करते हैं, बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखते चलो, कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। राम एक किसान है, क्या तो बात किसकी हो रही है, यहाँ पर राम की हो रही है। तो कर्ता कौन बन जाएगा हमारा, राम। कौन बन जाएगा, राम। ठीक है। क्या है, वर्तमान की बात की जा रही है, तो वर्तमान में क्या आएगा, इज एम आर। ही सी इट नेम एक वचन के साथ में क्या लगाते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। टेंस में बढ़ाया था मैंने। का किसका प्रयोग करते हैं, इज का। राम इज क्या है, वो किसान, ए फार्मर। ये लो, बन गया। राम इज ए फार्मर। गरिमा बुद्धिमान लड़की है, तो बात किसकी हो रही है, गरिमा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है। एक बार एक शेर था, तो अब यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, किसी की बात नहीं हो रही है, केवल शेर का अस्तित्व बताना है। तो यहाँ वाक्य की शुरुआत कैसे होगी बेटा, देयर से होगी। कैसे होगी, देयर से। खाली स्थान किसकी बात कर रहे हैं, शेर की, अ लोयन। एक बार 5 डाकू थे, देयर खाली स्थान 5 रॉबर्स। ठीक है। एक समय एक गांव में कुछ शिकारी थे। एक समय, तो एक समय को क्या कहते हैं, वंस। देयर खाली स्थान सम हंटर्स। कहाँ थे, गांव में, इन ए विलेज। इन ए विलेज। इस शहर में सिनेमा घर है। वही देयर से स्टार्ट करना है। खाली स्थान अ सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल इन दिस सिटी। कुछ भी नहीं है, आ गया बात। ठीक है। देखो इधर, एक बार एक शेर था, तो क्या आ रहा है, देयर से।
क्या आ रहा है, वर्ब किसके अनुसार आएगी, बाद वाले कर्ता के अनुसार। बाद वाले नाउन कौन हमारा, लोयन है। क्या है, सिंगुलर है, क्या आ रहा है, था थे थी आ रहा है, क्या आ रहा है, था थे थी, पास्ट की बात कर रहा है। अगर ऐसा वाक्य आ जाए और अगर पास्ट की बात की जाए तो वाज वर, प्रेजेंट की बात की जाए तो इज एम आर। देयर वाले वाक्यों में या तो इज एम आर का प्रयोग होगा या वाज वर का प्रयोग होगा। अगर वर्तमान की बात हो रही है तो इजेएमआर का प्रयोग होगा, और अगर दी पास्ट की बात हो रही है तो वाजवर का प्रयोग होगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। देखो इधर, यहाँ पर कोई क्या है, एक बार, तो यहाँ पर लगा दे वंस आएगा पहले, तो वंस एक बार। तो वंस ट्वाइस जहां भी आ गया मतलब पास्ट टेंस हो गया, क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। इंडेफिनेट का यूज होगा। और क्या पूछ रहा है ये सभी में, बी वर्ब। कौन सी वर्ब है ये, बी वर्ब है। कौन सी वर्ब है, बी वर्ब है। कौन सी वर्ब है, बी वर्ब है। कौन सी वर्ब है, बी वर्ब है। ठीक है। तो बी वर्ब के रूप में पास्ट में क्या आता है, वाज या वर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वाज या वर का प्रयोग होता है। ए लोयन सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, वाज। 5 रॉबर्स देयर, एक बार, वंस, यहाँ भी वंस देयर। क्या है, बी आ रहा है। 5 क्या है, प्लूरल है, और पास्ट में प्लूरल के लिए किसका प्रयोग होता है, वर का यूज होता है। यहाँ पर भी देखिए, एक समय एक गांव में शिकारी थे, पास्ट की बात हो रही है, वंस आ गया। सम तो क्या आ जाएगा, वर का प्रयोग होगा। काय का प्रयोग होगा, वर का। देयर ए सिनेमा है, वर्तमान में है, यहाँ कोई पास्ट का संकेत नहीं है, अर्थात सीधी सी बात काई की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। काई की हो रही है, प्रेजेंट की। ठीक है। क्या आ रहा है, ए सिनेमा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में क्या लगेगा, इज का प्रयोग होगा। बोलो क्या दिक्कत है कोई प्रॉब्लम, बोलो कोई प्रॉब्लम आई क्या। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। अस्तित्व को बताना है, या तो कोई चीज अब है या कोई चीज पहले थी, या तो कोई चीज अब है या कोई चीज पहले थी। तो उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इजे अमार वाजवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इजे अमार वाजवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। बोलो, ये क्या है, हमारे अस्तित्व वाले वाक्य हैं, अस्तित्व को बताने वाले वाक्य हैं। क्लियर है, क्लियर ये चीज, ठीक है। ठीक है ना, ये चीज हो गई, ये बात है। अब इसमें एक नोट डाल के लिख लो देयर के बारे में। ठीक है, कि देयर वाले वाक्यों में वर्ब का प्रयोग बाद वाले नाउन के अनुसार होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि इन वाक्यों में, अर्थात इनका मतलब देयर वाले वाक्यों में, देयर के बाद वर्ब इज, एम, आर, वाज या वर का प्रयोग होता है। ठीक है, देयर के वाले वाक्य में किसका प्रयोग होता है, इजामार वाजवर का प्रयोग होता है। क्लियर, बोलो आ गया समझ में। ठीक है, कंप्लीट कर लो, इसके बाद अगला करते हैं, टॉपिक पूरा कंप्लीट अपना। ठीक है,
ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आ जाओ ओनरशिप। कौन सी? ओनरशिप। अब आती है हमारी दूसरी। ओनरशिप बी वर्ब। ओनरशिप बी वर्ब, ठीक है। कुछ नहीं है, देखो, देखते चलो। ये वर्ब किसी नाउन ये वर्ब किसी नाउन पर अधिकार या स्वामित्व को प्रदर्शित करती है, ठीक है। यह अधिकार प्रेजेंट या पास्ट में हो सकता है, हो सकता है। यहाँ पर लिख दो पास है या था या थी, जो भी होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यह अधिकार प्रेजेंट या पास्ट में हो सकता है, ठीक है। क्रियाएं कौन कौन सी होंगी यहाँ पर? हैज, हैव और हैड, ठीक है। प्रेजेंट पोजीशन की बात अगर की जाए, वर्तमान अधिकार को अगर बताया जाए, प्रेजेंट पोजीशन, और एक होगा हमारा पास्ट पोजीशन। प्रेजेंट पोजीशन की बात अगर की जाए तो क्या आएगा? हैज या हैव, और अगर पास्ट की बात की जाए तो क्या आएगा? हैड आएगा। पास्ट की बात अगर की जाए तो क्या आएगा? हैड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। सबको पता है ही शीट नेम के साथ है जाता है, बाकियों के साथ हैव आता है। हैड सभी के साथ, चाहे कोई सा भी हो, सबके साथ क्या लगाना है? हैड लगाना है, ठीक है। आ गई बात समझ में? बोलो बोलो बेटा, ठीक है। कि ये क्या करती है? किसी नाउन पर अधिकार या स्वामित्व को दर्शाती है। अधिकार या स्वामित्व प्रेजेंट या पास्ट में हो सकता है। अधिकार या स्वामित्व काई में हो सकता है? प्रेजेंट या पास्ट में। प्रेजेंट पोजीशन के लिए क्या आएगा? हैज, हैव, और पास्ट पोजीशन के लिए क्या आएगा? हैड। क्या अर्थ निकलेगा वाक्य में? पास में है, पास है, पास है, पास है। अगली बात समझ में? पास है, ठीक है। बोलो क्या है? पास है। क्लियर ये चीज? बताइए, क्लियर? देख लो एक बार इसको, ठीक है। बोलो क्लियर? अब देखो आगे कैसे क्या बनाते हैं वाक्य, कैसे क्या होगा, जो देखो। जैसे मोहन के पास 10 पेन हैं, ठीक है। किसान के पास 5 बैल हैं। मेरे पास एक घड़ी है, ठीक है। बच्चों
के पास एक फुटबॉल है। बच्चों के पास एक फुटबॉल है। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अध्यापक के पास छड़ी थी। ठीक है, अध्यापक के पास छड़ी थी। ठीक है, अगला लिखो, राजा के पास एक विशाल सेना थी। ठीक है, राजू के पास कुछ सिक्के थे। ठीक है, ठीक है बेटा, केवल पास का अर्थ आ रहा है। देखो सभी में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है सभी में, पास है, पास है, पास है, पास है, पास था, पास थी, पास थे। ठीक है ना, पास या तो कोई वस्तु पास है या कोई वस्तु पास में थी, या तो कोई वस्तु पास में है या कोई वस्तु पास में थी, सीधा सा एक ही चीज आ रही है। तो उसके लिए सीधा हमारे पास में क्या है, केवल तीन चीजें हैं, केवल तीन चीजें हैं, और तीन चीजें क्या हैं, तीन चीजें क्या हैं हमारे पास में, हैज, हैव और हैड, बस केवल तीन चीजें हैं। मोहन, कर्ता कौन है, मोहन, मोहन की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, मोहन खाली स्थान क्या है, 10 पेन्स। किसान के पास, द फार्मर खाली स्थान 5 ऑक्सन। मेरे पास, मेरे का मतलब आई, खाली स्थान अ वॉच। बच्चों के पास फुटबॉल है, चिल्ड्रन खाली स्थान अ फुटबॉल। अध्यापक के पास छड़ी थी, द टीचर खाली स्थान अ स्टिक। राजा के पास विशाल सेना थी, द किंग खाली स्थान अ ग्रेट आर्मी, अ ग्रेट आर्मी। राजू के पास कुछ सिक्के थे, राजू खाली स्थान सम कॉइन्स। और सभी में क्या भरना है हमको, बी वर्ब, क्या भरनी है, बी वर्ब। ठीक है, वाक्य को देख करके हम लगा सकते हैं कि जयमार आएगा क्या, पहले तो एक बार मोहन खाली स्थान पेन्स, बी वर्ब भरनी है। अब बी वर्ब जहां भी आ जाए तो बी वर्ब के दिमाग में, बी वर्ब के सामने आते ही सीधा सा है कि बी वर्ब अगर पूछ रहा है तो बी का मतलब है इजेमार वाजवर हैजेव हैड, इजेमार वाजवर हैजेव हैड। अस्तित्व की बात कर रहा है इजेमार वाजवर, अधिकार की बात कर रहा है हैजेव हैड। ठीक है, स्वामित्व की बात कर रहा है हैजेव हैड, अस्तित्व की बात कर रहा है तो इजेम आर। अब देखो यहाँ पर पास है, किसका अर्थ निकल रहा है, चलो ये नहीं है तुम्हारे पास में, केवल ये है मोहन खाली स्थान। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या लगा दूं, इज लगा दूं, मोहन इज 10 पेन, तो क्या अर्थ निकल गया, मोहन 10 पेन है। मोहन है क्या पेन, मोहन पेन है या मोहन के पास पेन है, मोहन के पास पेन है। पास्ट का कोई संकेत नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना, सीधा सा मतलब है
कि मोहन एक वचन करता क्या आ जाएगा हैज। फार्मर एक वचन करता क्या आ जाएगा हैज। के पास आई के साथ में क्या लगाते हैं प्रेजेंट में हैड। बच्चों के पास फुटबॉल है चिल्ड्रंस में बहुवचन क्या आ गया हैव। अध्यापक के पास छड़ी थी था थे थी पास्ट आ गया हैड। राजा के पास सेना थी द किंग हैड। और यहाँ पर राजू के पास है। क्लियर हो गया। ये तुम्हारा इजामार वाजवर है जैव हेड का प्रयोग कंप्लीट हुआ। ये आप लोगों के बी फॉर्म्स थी। क्या थी बी फॉर्म देख लो एक बार। ठीक है, ये आप लोगों के बी फॉर्म का रोल था, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस केवल देखना है देयर वाले वाक्य आ रहे हैं या कैसे वाक्य आ रहे हैं। ये सभी के लिए क्या है थोड़ा सा था। तो मैंने आप वर्ब में था, टॉपिक की हमारा वर्ब चल रहा है तो वर्ब के अंदर ये चीज़ें आनी ही आनी है। तो वर्ब क्या ही एक पार्ट है बी वर्ब। बी वर्ब के बाद में अब हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो इसको बताना थोड़ा क्या था, वर्ब के टॉपिक में लेना था। क्लियर, ठीक है। तो ये आज था आप लोगों का बी वर्ब का टॉपिक। क्या हुआ कंप्लीट हुआ। क्या हुआ कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम बी वर्ब के बाद में हम पढ़ेंगे अब आगे फाइनाइट नॉन फाइनाइट ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वगैरह इनके बारे में, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या थी कुछ एक चीज़ें थी जो काम की जो मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। तो इनको देखना पढ़ना और इनको अच्छे से समझना। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, आसान है, समझ में आ जाएंगी। क्लियर, क्लियर बेटा, ठीक है। तो ज़्यादा से एक चीज, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगला कुछ लेकर के, कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ टीच लाइन। धन्यवाद।